हमास, कतर और मिस्र की सालिसी में जंगबंदी के मुआहदे पर रजामंद। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम के सरबराह इस्माइल हानिया ने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा कतर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को बज़रिया टेलीफोन फैसले से आगाह कर दिया। रफ़ाह पर हमला रोकने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। कहा, यरगमालियों की रिहाई और गज़ा की तामीर नौ के लिए मुआहदे को कबूल कर लिया है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल हमास के फैसले पर हैरान। फलस्तीनियों के खून के प्यासे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान रफ़ा पर हर हाल में हमले के ख्वाहिशमंद। इसराइली हुक्काम ने जंगबंदी मुआहदा मुस्तरद करने का इंदिया दे दिया। रफ़ाह में इसराइली फौज के ज़मीनी हमले की हिमायत से अमरीका का इनकार। हमास की जंगबंदी कबूल करने का जायजा। खित्ते में शराकतदारों से भी बातचीत का फैसला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइली फौज की गजा में दहशत गर्दी। रात गए रफ़ा के मशरक़ी हिस्से में घरों पर बमबारी से 22 फ़लस्तीनी शहीद। जंगी जराइम का पर्दा चाक करने पर सहूनी हुकूमत ने अल जज़ीरा की नशरियात बंद कर दी। अल-कस्साम ने दुश्मन फौज पर रॉकेटों से भरपूर जवाबी हमला करते हुए 4 फौजियों को जहन्नुम वासल और 9 फौजी जख्मी कर दिए। काबिज फौज ने रफ़ा के मशरक़ी हिस्से में पनाह लिए फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग देते ही बमबारी शुरू कर दी। कराची के भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे एमपीएस को नहीं छोड़ा गया, तो बिलावल तेरा गवर्नर भी केपी हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर केपी हाउस में नहीं आएगा, उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। बिलावल भुट्टो, गवर्नर केपी के लिए गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दें, पाकिस्तान तो मेरी मिल्कियत नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, कराची के पार्टी रहनुमा को सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। अब तुम्हारा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल नहीं होगा। मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर केपी ला सकता हूँ। हर हरबा इख्तियार किया जा चुका, अब सिर्फ मारना रह गया है, इसके लिए भी तैयार है। पेशावर में नून लीग के रुकन केपी असेंबली का पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली के घर पर धावा। मलिक तारिक आवान का घर के बाहर नाजिबा अल्फाज और इशारों का इस्तेमाल। मलिक तारिक आवान के मुहाफिजों ने आसिफ खान के दरवाजे को लाते मारी और घर के बाहर खड़े आसिफ खान के जाती मुलाजिम पर तशद्दुद किया। मुलाजिम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सऊदी सरमायाकारों के वफ्द के एजाज में वजीर आजम का शाया। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों के वफ्द भेजने पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रगुजार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि FIFC सरमायाकारी के लिए अहम खदमात अंजाम दे रही है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के इस सिलसिले में इक़दामात शानदार हैं। टेलीकॉम कंपनीज ने इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद के हवाले से कानूनी रुकावटों की निशानदेही कर दी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को लिखे गए खत में लाखों सिम्स की बंदिश को सार्फिन के कानूनी हुकूक से मुतसादिम करार दे दिया। कंपनीज टेलीकॉम एक्ट के तहत बिला तातुल खिदमात की फराहमी की पाबंद है। किसी सिम को यकदम बंद नहीं किया जा सकता। FBR शफाफ तरीके से टैक्स कवानीन का निफाज करे। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। खत तौहीन अदालत केस में तब्दील। आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक नहीं, सूबाइयत की झलक नजर आई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा, चीफ जस्टिस का इज़हार बरहमी, रिमार्क्स दिए। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो 9 मई के वाकयात ना होते। तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। लगता है फैज हमीद को बरी करने के लिए ये सब करना था। सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया गया। TLP को बुलाते हुए उन्हें डर लग रहा था। उनको भी नहीं बुलाया जिनके पास से असलहा बरामद हुआ। जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा, TLP को नाश्ता देने वालों को बुलाया गया लेकिन TLP को नहीं पूछा गया। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर।
सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच का मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आइन में वाज़ेह है पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी, किसी जमात की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि एक बड़ी सियासी जमात को पहली बार इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। हुक्मनामे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की हद तक फैसले को मुअत्तल किया गया। मखसूस नशिस्तों के लिए कम अज कम एक सीट पर जीतना लाजमी है। आईनी तशरीह होने के नाते लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाता है। केस की आइंदा समाअत 3 जून को होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अदालती फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। इजाफी अरकान को कानून साजी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तालड़ ने लार्जर बेंच का मुतालबा दोहरा दिया। कहा पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना के एतराज़ बरतना चाहिए था। हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। अमेरिकन सफ़ीर इस चीज़ में है कि वो किसी को पाकिस्तान के अंदर रिहाई दे सकता है और ना ही हम लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो किसी गैर मुल्की एम्बेसडर के सामने रखेंगे। हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम लोग बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से इनके चैम्बर में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद। उमर अयूब कहते हैं अमरीकी सफ़ीर से पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती और मुआशी सूरत हाल पर बात हुई। आइन और कानून की बालादस्ती से मुल्क तरक्की करता है। ये भी कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन दोबारा कराना होगा। तहरीक इंसाफ का शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने का फैसला। उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दे दी गई। शेर अफजल मरवत ने मामला बानी PTI के सामने रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ये PTI इस्टेब्लिशमेंट की मेरे खिलाफ साजिश है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं। मैं इसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। हुकूमत सिंध ने माजूर बच्चों की तालीम, तरबियत और बहाली के लिए 7 मनसूबों की मंजूरी दे दी, जिसके बाद महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने भी इन मंसूबों की मंजूरी देते हुए महकमा खजाना को फंड जारी करने की दरख्वास्त कर दी। ये मंसूबे सूबे के छोटे बड़े मुख्तलिफ शहरों में शुरू किए जाएंगे। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात की मंजूरी के बाद मंसूबों के लिए फंड महकमा खजाना जारी करेगा। इन मंसूबों पर रबा माली साल के दौरान काम शुरू कर दिया जाएगा। कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन की इफ्तिताही तकरीर। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। स्टेशन में 160 किलोवाट फास्ट चार्जिंग की सलाहियत मौजूद है। सिर्फ 15 मिनट में इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज किया जा सकेगा। जो गाड़ी भी अनरजिस्टर्ड सड़क पे नजर आएगी उसको 10 मई के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसको जब्त करेगा। कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है। कच्चे में कल भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है सिंध पुलिस को। रेंजर्स ने और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर भी काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया, तो वो एक्शन चल रहा है। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को 10 मई के बाद तहवील में लेने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने बता दिया। बोले कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। जराइम में मुलविस अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। हाईकोर्ट ने नौकरियों पर स्टे दिया। हमें ऑपरेशनल काम के लिए स्टाफ की जरूरत है। गुजारिश है स्टे खत्म किया जाए। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। शर गैंग के 4 डाकू हलाक, 10 से ज्यादा जख्मी। थाना घेलपुर की हुदूद में जारी ऑपरेशन के दौरान 4 डाकू जख्मी। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस और हसासदारों की मुश्तरका कार्रवाई में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान का इब्तिदाई तफ्तीश में अहम इंकशाफ।
बैरून मुल्क से मिलने वाले टारगेट की रेकी करने का एतराफ कर लिया। फसलों की बाकियात को आग लगाने पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने खबरदार कर दिया, बगैर आग लगाए फसलों की बाकियात तल्फ करने और चावल काश करने वाली मशीनों की फराहमी पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला की हिदायत पर किसानों से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। कप्तान की वर्ल्ड कप जीतने पर तवज्जो, खिलाड़ियों से ज़्यादती का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टीम की सिलेक्शन मेरिट पर हुई, 7 सेलेक्टर्स ने मुशावरत से फैसले किए। हसन अली 15 खिलाड़ियों में नहीं बैकअप में हैं। कहा हर टीम के खिलाफ प्लान मौजूद है, सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं, हर मैच में भरपूर टीम मैदान में उतारेंगे। वतन का परचम जिस्म पर लपेटकर बजा दे डंका, वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों की किट्स की तकरीब रुनमाई। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार्स की शिरकत, जर्सी पर पाकिस्तान का नाम और टीम का स्टार नुमाया है। खिलाड़ियों ने फुल कोर्ट फोटोशूट में भरपूर हिस्सा लिया। कौमी टीम के दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड की रवानगी, आज रात बरास्ता दुबई रवाना होगी। खिलाड़ियों ने कज़ाफी स्टेडियम में सामान पैक कर लिया। पाकिस्तान अंडर 18 जियो-जित्सु एशियन चैंपियन बन गया। 5 रुकनी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 2 सोने 2 कांसी के तमगे अपने नाम किए। कजाकिस्तान के 300, उज़्बेकिस्तान के 130, जबकि भारत के 76 खिलाड़ियों ने इवेंट में हिस्सा लिया। एक को बुखार तो दूसरी भी बीमार, शरारतें कोमल करे और नादिया पकड़ी जाए। कराची के सुजानी टाउन की जुड़वा बहनों की शक्लों के साथ आदतें भी एक जैसी, एक साथ देखकर रिश्तेदारों के लिए भी पहचानना मुश्किल।